चलिए फिलहाल दर्शकों को जल्दी से अपडेट दे दूं। आम आदमी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे पास 60 सीटों के रुझान 70 में से आ चुके हैं। बीजेपी 24 पर आगे है और कांग्रेस भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जिन 2 सीटों पर बीजेपी आगे है उसमें से एक है विश्वासनगर की सीट और वहां से सिटिंग एमएलए ओम प्रकाश शर्मा फिलहाल 9143 वोट ले चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल 7402 यानी 1741 वोट से विश्वासनगर की सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं। और दूसरी एक और सीट है जिस पर बीजेपी आगे है। 3 सीट पर बीजेपी अब आगे हो गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है 3 सीटों के रुझान उनके पास हैं और तीनों पर ही बीजेपी आगे है। और ये जो तीसरी सीट है, यह है तुगलकाबाद की, जहां पर अब बीजेपी आगे हो गई है। विश्वासनगर, शाहदरा और तुगलकाबाद, इन 3 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है। और वोट परसेंट में बीजेपी अभी भी 52% के आसपास है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, और आम आदमी पार्टी 42 पर है। ऐसा लग रहा है पासा बिल्कुल पलट गया विजय। बिल्कुल, यदि 52% वोट, और इसी के में तो यदि वाला लगा नहीं सकते आप। हाँ। इसी के जो 52% वोट है उसमें मुझे कोई संभावना मतलब नहीं लगती कि अब आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी सरकार बचाकर रख सकती है। यदि 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को इनिशियल में भी मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा, वो ट्रेंड की तरह से ही होता है ना। वोट शेयर को यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। मालवीय नगर से कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर आगे हो गए। सोमनाथ भारती और सतीश उपाध्याय की लड़ाई में जितेंद्र कोचर आगे, यकीन नहीं होता इस पर। सोमनाथ भारती मालवीय नगर में लगातार काफी लोकप्रिय रहे हैं पिछले 10-12 साल से। ऐसे में माना यह जा रहा था कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को उतारकर बीजेपी ने यह सीट फंसा दी है। लेकिन फिलहाल अगर जितेंद्र कुमार कोचर मालवीय नगर से आगे हैं तो इसका मतलब यह है 2 की लड़ाई में तीसरा ऐसा लगता है आगे निकल गया। लेकिन जितेंद्र कुमार कोचर कितनी लीड बनाए हुए हैं यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी इस ट्रेंड पर यकीन नहीं होता है। 30 और 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 29 सीटों पर बीजेपी आगे। 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें पोस्टल बैलेट भी होंगे और ईवीएम के वोट भी होंगे। तो शुरुआती रुझान कहते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। 61 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 9 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई टक्कर ही नहीं है। 3 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन दे रहा है आधिकारिक तौर पर, और उन तीनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। शाहदरा, विश्वासनगर और तुगलकाबाद। कुल वोट परसेंट जो अभी तक इलेक्शन कमीशन बता रहा है उसमें बीजेपी 52% के आसपास है और आम आदमी पार्टी करीब 43% के आसपास है। 52 और 43 यानी आम आदमी पार्टी 54 से आ रही है 43 पर और बीजेपी 38 से जा रही है 52 पर। 14% बीजेपी गेन कर रही है और करीब 15% आम आदमी पार्टी 12% लूज कर रही है। जैसा विजय जी और मैं लगातार डिस्कस कर रहे थे, ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट उसे मिलता था, इस बार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वो पूरा वोट, ऐसा लगता है ज्यादातर, अपनी तरफ वापस खींच लिया है। क्योंकि वही वोट था ना विजय जी जो हार जीत तय करता था लोकसभा और विधानसभा। और वो वोट न तो एंटी बीजेपी था न एंटी आप था, लेकिन वो केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखाई देता था और यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, जो बार बार हम लोग इस पर आपने भी जैसे चर्चा की कि मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विरोधी वोट की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने वोट को वापस लेकर आना था अपने घर में, विधानसभा में केवल। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जगह जो मुद्दे उठाए, वो बिल्कुल सारे जमीनी मुद्दे, दिल्ली से डायरेक्टली जुड़े हुए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सबसे जुड़े हुए मुद्दे। और आम आदमी पार्टी के वोटर को खींचने के लिए भी ये बात साफ कर दी कि भाई हम कोई योजना जो उनकी फ्री बीज कह रहे थे उनको बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है बीजेपी 40 से कम सीटों पर नहीं होगी अभी, यदि इस समय के ट्रेंड को हम देखें तो। पर विजय जी 52 के हिसाब से तो लगता है कि ये 50 आंकड़ा हो सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी जो ट्रेंड, इनिशियल ट्रेंड भी दिख रहा है, आप 30 बता रहे हैं, मुझे लगता है 40 प्लस पर बीजेपी पहुंचनी चाहिए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया अब आगे हो गए हैं। इस वक्त की अपडेट, मनीष सिसोदिया आगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट इस बार पहली बार लड़ रहे हैं, वहां से अब वो आगे हो गए हैं। पटपड़गंज जो सीट मनीष सिसोदिया छोड़कर आए हैं, वहां से भी आम आदमी पार्टी के अवध ओझा आगे। करोल बाग से भी आम आदमी पार्टी के विशेष रवि आगे। तो यानी कई सीटों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार फंसे हुए हैं। पर मोटे तौर पर नतीजा इस समय
जो रुझान है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। आम आदमी पार्टी 31, बीजेपी 32, 65 में से 32, 31, ये अभी बड़ा बहुमत का आंकड़ा 36। मानक का अभी बड़ा ट्रेंड आ गया है। ईसीआई की जो वो है वेबसाइट, उसमें बीजेपी को 6 सीटों पर आ गया है और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है।